दर्शकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्लू पंच पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बार संघ चुनाव 2024 सामने हैं और सचिव पद हेतु श्री बाबूलाल डूडी जी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। हम इनके कुछ विचार लेंगे। बाबूलाल डूडी, आप सबके सहयोग और समर्थन से बार एसोसिएशन श्री गंगानगर के सचिव पद का प्रत्याशी हूँ। आप सभी का सहयोग और समर्थन और विश्वास जो आपने मेरे प्रति जताया है वो हमेशा बना रहे। मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा और अगर मैं सचिव बनता हूँ तो सबसे पहले जो कोर्ट बिल्डिंग है, नई कोर्ट बिल्डिंग, उसका त्वरित रूप से निर्माण और जो अधिवक्ताओं को समय समय पर जो समस्याएं आ रही है उनके निराकरण के लिए हम तत्पर रहेंगे। कई शिकायतें मिल रही है, जैसे सफाई से संबंधित वॉशरूम की सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। और जो पहला मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण काम रहेगा वो ये रहेगा कि मैं अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाकर सारे जो समस्याएं आएगी, समय समय पर जो समस्याएं आएगी उनका निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे पास सीनियर अधिवक्ता श्री गोकुल स्वामी जी भी हैं, इनके विचार लेंगे सर जी। पिछले 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं वो बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण, भाईचारेपूर्ण और एक मर्यादित रूप से हो रहे हैं। इस बार माननीय बार संघ की ओर से कुछ निर्देश आए हैं, उनका भी अक्षरशः पालन किया जा रहा है। और जो भी नए कैंडिडेट जीत के आएंगे उनको मेरी अग्रिम बधाई है। और हम ये चाहेंगे कि जो नई बिल्डिंग का प्रारूप है उस विषय में कार्रवाई हो। कुछ कोर्टें जो अभी खाली पड़ी हैं उनमें नए अधिकारियों की नियुक्ति हेतु कुछ प्रयास हों। कुछ युवा अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हेतु भी प्रयास किए जाए जी। अन्य कोई अधिवक्ता पंकज जो मौजूद हैं? पंकज स्वामी जी। विद्वान चुनाव कोई भी लड़े या कोई भी हारे, कोई भी जीते, परंतु हमारी यूनिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। सभी से निवेदन है कि जो भी मतदान करे वो भाईचारे की भावना से करें और एडवोकेट मिलजुल के रहें। धन्यवाद जी। पंकज जी, उपवेजा जी। हाँ जी सर। देखिए, गोकुल सर ने अभी कहा, बड़े अच्छे तरीके से बार एसोसिएशन श्री गंगानगर में आज तक चुनाव होते आए हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरे राजस्थान में एक ही दिन में चुनाव हो रहे हैं। 300 से करीब लगभग बार एसोसिएशंस है और हर बार एसोसिएशन में एक ही डेट 8 दिसंबर को वोट पड़ रहे हैं। काफ़ी समय के बाद ऐसा पहली बार है कि इस कैटेगरी की पोस्ट के लिए, सचिव के पद के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इलेक्शन हो रहे हैं और जुझारू हमारे साथी इसमें खड़े हुए हैं। हम तो ये चाहेंगे कि सभी आएँ, बढ़ चढ़ कर वोट दें। महिला अधिवक्ता साथी, यंग बच्चियां यहाँ बैठी हैं, वो बढ़ चढ़ कर आएँ। कुछ साथी हैं जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की और जुडिशरी की तैयारियों की वजहवश पूरा टाइम कोर्ट में नहीं दे पा रहे हैं। उनसे भी उम्मीद करूंगा कि वो कम से कम चुनाव वाले दिन यहाँ आए। और पढ़े लिखे समुदाय का, बौद्धिक वर्ग का चुनाव है जिसमें कम से कम वोट परसेंटेज है वो 95% से ऊपर रहना चाहिए। जो भी सिटी में मौजूद है, जो भी आ सकता है, उस दिन आएँ और बढ़ चढ़कर चुनाव में भागीदारी करें। और जो बार के लिए, एसोसिएशन के लिए सबको साथ लेकर काम कर सकता है उसको विजय बनाएं। हमारी शुभकामनाएं बाबूलाल डूडी के साथ जी। और सभी से उम्मीद करता हूं कि बढ़ चढ़कर चुनावों में भाग लें। थैंक यू। हाँ जी सर। मैं एडवोकेट कुलदीप मिल। मेरा ये मानना है कि एक चुनाव है ना, वो चुनाव की तरह ही लड़ना चाहिए, क्योंकि आपसी में भाईचारा बना के रखना चाहिए। क्योंकि ये चुनाव तो हर 1 साल बाद आते हैं, हम एक दूसरे का हमेशा हर रोज़ आना पड़ता है। और एक जो चुनाव हो रहा है इसमें ये चीज़ देखनी है मैन कि इसमें अधिवक्ता के साथ एक नेता कौन है जो एक अधिवक्ता की बात रख सके, कोई भी कार्य पड़े उसमें भाग के आगे जा सके। हमें ऐसा नेता का चुनाव करना है, उसी नेता को मत देना है। किसी भावनाओं में बहकर मत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले मत हमारा 1 साल डिसाइड करेंगे अधिवक्ताओं का भविष्य, जो एक अच्छे अध्यक्ष के साथ मिलकर एक अच्छी यूनिटी बनाएंगे और उस अधिवक्ताओं के किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे। ऐसे वोट की, ऐसी जगह वोट डालना है जो हमारे भविष्य को और मजबूती से आगे लेकर जाए, ना कि किसी भावनाओं में बहकर वोट डाले। और बाबूलाल डूडी इस चीज़ में सक्षम है, जो अधिवक्ता के साथ एक नेता का प्रतिनिधित्व भी रखते हैं, जो हर प्रकार के किसी भी कार्य में हमेशा आगे रहते हैं, बोलने में सक्षम है। रात को
जब भी जरूरत पड़ती है अधिवक्ताओं के लिए खड़े रहते हैं। इसीलिए वोट का चुनाव सोच समझ कर करें। धन्यवाद। बार संघ चुनाव 2024 के मद्देनज़र रखते हुए हम पहुंच चुके हैं श्री IP सारन जी के पास, जो कि अध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। 2 शब्द कहेंगे सर। नमस्कार, मैं IP सारन एडवोकेट बार संघ श्री गंगानगर में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। 8 दिसंबर को होने वाले अधिवक्ताओं के मतदान में अधिक से अधिक अधिवक्ता साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मतदान कर मुझे विजयी बनाएं। मैं आभार व्यक्त करूंगा। जी सर। नमस्कार, गंगानगर के अधिवक्ताओं का मेरा प्रणाम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बार एसोसिएशन श्री गंगानगर के इस परिवार का चुनाव है। 2 साल तक गंगानगर के अधिवक्ताओं ने मुझे सेवा का मौका दिया। यह सेवा मैंने अकेले ने अपने दम पे नहीं, जो आपके सामने टीम बैठी है और कुछ साथी ऐसे भी हैं आज जो कैमरे के सामने नहीं हैं, उनके सहयोग से मैंने गंगानगर के अधिवक्ताओं की और इस परिवार की सेवा की है। सेवा के मामले में एक ऐतिहासिक काम जो इस टीम ने किया, गंगानगर की बार एसोसिएशन जो मेरे युवा साथी बैठे हैं, वर्तमान में इनको बैठने की जगह जब भी प्रैक्टिस के लिए आते हैं सोचने को पड़ता है, सोचते हैं कि मैं बैठूंगा कहाँ। परंतु इस वर्ष हम सब ने, गंगानगर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने और इस युवा टीम ने एक संकल्प लिया कि हम गंगानगर के जो अधिवक्ता नए साथी आ रहे हैं उनको बैठने के लिए हम समुचित व्यवस्था करेंगे। इसको लेकर हमारा प्रयास रहा, शुरू से मेरा प्रयास और इस टीम का प्रयास रहा कि इनके लिए जहां नया कोर्ट बन रहा है, जहां नई सचिवालय बन रहा है, वहां पर प्रशासन के सहयोग से हमने 1.5 बीघा भूमि इस बार एसोसिएशन के नाम करवाई। वो भूमि जब भी अधिवक्ता आगे 10 साल तक कोई अधिवक्ता आएगा तो वकालत के रूप में जब गंगानगर की बार में आएगा उसे बैठने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस टीम के सहयोग से हमने गंगानगर में जितने भी शेड हैं बार एसोसिएशन के बनाने के भरपूर कोशिश की और हमने 3 शेड बनाने का, जिसमें हम कामयाब भी हुए। साथियों, जिस दिन मैंने 2 साल पहले मुझे सेवा का मौका मिला और शपथ के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि गंगानगर के अधिवक्ता की मान और सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। हो सकता है मैं इंसान हूं, गलतियों का पुतला हूं, किसी साथी से मिल ना पाया हूं, परंतु मैंने प्रत्येक अधिवक्ता के मान और सम्मान की लड़ाई, चाहे वो प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए जोधपुर और जयपुर में लड़ी है, चाहे वो गंगानगर के धरातल पे लड़ी है, ये जो लड़ाइयां मैंने लड़ी ये इस पूरी टीम का सहयोग है। गंगानगर के प्रत्येक अधिवक्ता को मेरा निवेदन है, उसके चरणों में मेरा निवेदन है कि IP सारन जो चुनाव लड़ रहा है, हो सकता है कि मेरे से आगे फ्रंट पे काम ना किया हो, परंतु एक सहयोगी के रूप में इसने मेरा काम किया है, मेरे साथ संघर्ष किया है। मैं गंगानगर के अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी आप संघर्ष का साथ दीजिए। जिसने गंगानगर की बार के लिए संघर्ष किया है उसे सेवा का मौका दे। पुनः मैं गंगानगर के अधिवक्ताओं से मेरा निवेदन, इस चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु IP सारन को अपना मत देकर सहयोग कीजिए। आपकी जीत होगी। आपके लिए संघर्ष के लिए हम 24 घंटे आपकी सेवा में रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। 8 दिसंबर को बार एसोसिएशन के होने जा रहे चुनाव में हमारे युवा साथी, संघर्षशील साथी IP सारन के पक्ष में मतदान करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद। तो सर अजय जुनेजा जी, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। सभी को मेरा सादर नमस्कार। 8 दिसंबर को होने वाले बार संघ श्री गंगानगर के चुनावों में मेरी आप सभी साथियों से पुरजोर अपील रहेगी कि कर्मठ, नेक, ईमानदार और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई IP सारन जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट और सपोर्ट करें, ताकि अध्यक्ष पद पर यह सुशोभित होकर के एक अधिवक्ता के मान सम्मान के लिए हर परिस्थिति में तैयार रहे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सही। मैं एडवोकेट अनिल जंगीड़ निवेदन कर रहा हूँ बार एसोसिएशन श्री गंगानगर के लिए अपने साथी अधिवक्ता बड़े भाई साहब IP सारन जी अब की बार अध्यक्ष पद में है, तो सभी प्रियजनों अधिवक्ताओं से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोटिंग करें
और अपने एक सफल साथी जो कि बाहर के कार्यों में और हमें से उनका बड़ा योगदान रहा है, तो अपने को एक ज़रूरत है ऐसे ही संघर्षशील साथी की। धन्यवाद। थैंक यू सर।